समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से अभिनंदन। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सेशन 3 लेके आए हैं। हमने पीछे के जो 2 सेशन थे सिलेंडर पर बेस्ड, उनमें हमने सिलेंडर के जो फॉर्मूले हैं, एग्जाम्पल और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसके 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इंडिया के सभी बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम एग्जाम्पल नंबर 6 पर चर्चा करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? ये बोल रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई एक बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा इसकी जो ऊंचाई है एंड ऊंचाई जो है वो आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर और आयतन पूछ रहा है। यानी क्या दिया हुआ, आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं, दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये हो गया। चूंकि हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं 2 पाई r h होता है, तो यहां ये लीजिए। अब चूंकि हमारे पास जो h है, ऊंचाई, वो गिवन है 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई का 22/7, r का वैल्यू अपने पास है नहीं, h का वैल्यू 15 है, ये लीजिए। अब यहां से जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखिए 22 66, यानी 660 22 से 30 टाइम कट गया, और यहाँ 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ओके, तो r बराबर क्या हो गया? 7। तो r बराबर आपका 7 सेंटीमीटर आ चुका है। अब आपको देखिए जो सिलेंडर है उसका रेडियस मिल चुका है, हाइट मिल चुकी है, तो इसका वॉल्यूम आप आसानी से निकाल सकते हो। तो लिख दीजिए, चूंकि बेलन का आयतन जो होता है वो पाई r² h होता है, तो यहाँ पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है 7, तो ये लीजिए 7। चूंकि r² है तो इसको 2 टाइम आप पुट करोगे, यहाँ h का वैल्यू यहाँ आपका 15 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 22/154 इंटू 15। ठीक है, तो इसको मल्टीपल कर लीजिए और इसका ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको मल्टीपल कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 15 4 जा 60 हो गया, कैरी 6, और ये आपका 75 और ये 81 8 और 15 8 23 घन सेंटीमीटर। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया इसका। इसको आप अपने नोटबुक में डालिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उस पर चर्चा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो क्या कह रहा है कि एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपको गिवन है, बेलन का आयतन बराबर आपको दे रखा है 30 पाई सेमी क्यूब, और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आपको गिवन है, यह आपको दे रखा है 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई पूछा है। देखिए क्या गिवन है, बेलन का आपको वॉल्यूम दे रखा है और जो सिलेंडर है उसके बेस का एरिया दे रखा है। अब
आप जानते हो कि जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच से दिया जाएगा। तो ये आपका 30 पाई। तो यहां से एक काम कर लेते हैं, इसको आगे सरल कर लेते हैं, क्योंकि जो बेस से बेस का एरिया हम जानते हैं कि जो सिलेंडर होता है उसका बेस जो है वो एक सर्किल होता है। तो बेस का जो एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर रहेगा। तो ये 6 पाई। ओके, आप लिखना चाहो तो यहाँ इसका इकाई भी लिख सकते हो। ये लीजिए, इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। अब 1 में आप 2 का भाग लगा दीजिए। आपको यहाँ सिलेंडर का जो है हाइट चाहिए। तो आप देख रहे हो कि यदि फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का डिवाइडेशन यदि कर दोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 30 पाई घन सेंटीमीटर। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इससे ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया। फाइनली आपको जो मिला वो 5 सेंटीमीटर मिला। तो यह आपके सिलेंडर की हाइट होगी। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उस पर चर्चा करने से पहले आप इसको अपनी नोटबुक में डाल लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आयतन दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो मैं यहां लिख देता हूं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपको यहां दे रखा है 1650 घन सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह आपको दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बताइए आप। एक तो बेलन की त्रिज्या चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए, ये दोनों वैल्यूज यहां आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं हमें गिवन है बेलन का आयतन। तो जो बेलन का आयतन होगा वो आपको गिवन कितना है, ये गिवन है। क्योंकि आप जो सिलेंडर का वॉल्यूम जानते हो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये लीजिए, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। एंड आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया के बारे में भी पता है कि आपको गिवन है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये है। तो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो आपका आप जानते हो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर एच होता है। क्या होता है 2 पाई आर एच। तो ये लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 डाल दीजिए। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देते हैं 1/2। तो क्या फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच बटे में 2 पाई आर एच। इसमें इसका भाग लगाएंगे और इसमें इसका भाग लगाएंगे। ओके, तो देखिए पाई से पाई जा रहा है, एक आर से आर जा रहा है, एक एच से एच जा रहा है। यहां से 2 से ये आपका 33 टाइम कट जाएगा। ठीक है, 660 2 के टेबल से 330 टाइम कट जाएगा। अब देखिए एक 0 से एक 0 कट गया। चलो, ये वैसे आपको पता है कि 5 टाइम कट जाएगा। ये 11 से काटना चाहते हो तो 11 × 11 5 बार कट जाएगा। डायरेक्टली आप काट दीजिए इसको। कितने बार कट जाएगा, 5 टाइम कट जाएगा ये। तो h बराबर आपको क्या फाइंड हुआ, r बराबर क्या फाइंड हुआ आपको, r बराबर हुआ 5 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिज्या, इस सिलेंडर की जो त्रिज्या है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर मिल चुकी है। अब आपको यहाँ पर h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चाहे तो आप
समीकरण 1 में आर का वैल्यू डाल दीजिए, चाहे समीकरण 2 में डाल दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसमें डालिए। और जो नेक्स्ट जो आपको रिक्वायर्ड है वो ले लीजिए। तो बाय इक्वेशन 2 वी हैव 2 पाई की जगह वैल्यू डालिए 22/7, आर का वैल्यू अभी आपने निकाला 5 इंटू एच इक्वल 660। ओके, यहां से ये आपका 22 से कट जाएगा, 22 66, 30 टाइम, 5 दूनी 10, 3 टाइम, तो h बराबर आपका 7 21 सेंटीमीटर। सो आपका जो ये सिलेंडर है इसका रेडियस आएगा 5 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट आएगा वो 21 सेंटीमीटर फाइंड होगा। इसको आप अपनी नोटबुक में डालिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है कि कोई सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, यानी दे रखा है 8 नंबर का प्रॉब्लम। बेलन की ऊंचाई h इक्वल दे रखा है यहाँ 7.5 सेंटीमीटर एंड इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है r इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, क्या चाहता है, प्रश्न चाहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। अनुपात चाहिए तो मैंने संपूर्ण में वक्र का भाग लगा दिया। चूंकि आप जानते हो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r प्लस h, ये फॉर्मूला होता है ना, और वक्र का क्या होता है 2 पाई r h, ये होता है। यहां से देखिए 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है आपको। यहां पर क्या मिलेगा r प्लस h बटे में h। ओके, चूंकि r का वैल्यू आपके पास 3.5 है और h का वैल्यू 7.5 है, बाई h का वैल्यू वही 7.5। यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, ये आपका 7 + 3 10 और एक कैरी वाला 11 बाई 7.5। ठीक है, यहां से पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं तो 110 बटे में 75 आ जाएगा। अब चाहो तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 2 और कितना हो जाएगा 2, और इसको 5 से करोगे तो ये हो। तो आपको फाइनली जो अनुपात मिला है वो 22:15 मिला है। तो लिख दो आप लिखना चाहो तो। अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा 22:15 होगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। आ गया तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है यह आपका 9 नंबर का प्रॉब्लम था। आप इसको नोटबुक में डाल लीजिएगा और नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करते हैं। आगे है कि एक 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदकर इससे निकली हुई मिट्टी से 22 मीटर गुना 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरे की ऊंचाई बताइए। यानी जो कुआं है, कुएं को देखिए,
कुएं का व्यास, कुएं का जो व्यास है, कुएं का व्यास आपको दे रखा है 7 मीटर। वह कुएं की ऊंचाई या गहराई कर लीजिए, गहराई h, या आपको दे रखी है यहाँ 20 मीटर। ओके। और जो मिट्टी है, मिट्टी से चबूतरा बनाया जा रहा है, वह चबूतरे की लंबाई आपको यहां दे रखी है 22 मीटर एंड चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर। देखिए जो प्रॉब्लम है उसको समझिए क्या है। एक कोई बेलनाकार कुआं खोदा गया है जिसका व्यास 7 मीटर है और उस कुएं की जो गहराई है वो 20 मीटर है। यानी बेलन के रूप का, थोड़ा मिस्टेक हो गया चलते चलते ही, वैसे प्रॉब्लम में कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए मैं बात कर रहा था कि एक कुआं खोदा गया है, कुएं से जो मिट्टी निकली है उससे चबूतरा बनाया गया है। तो ये चीज यहाँ क्लियर हो जाती है। कुएं का व्यास दिया हुआ है, कुएं की गहराई दी हुई है जिसको कैपिटल एच सपोज कर लेते हैं, चबूतरे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और मान लेते हैं चबूतरे की ऊंचाई h मीटर। अब चूंकि कुएं की मिट्टी से चबूतरा बनाया जा रहा है, अतः जितनी मिट्टी कुएं से निकलेगी उतने से ही तो चबूतरा बनाया जाएगा। तो कुएं का जो आयतन होगा वो चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। तो कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। अब कुआं चूंकि सिलेंडर के रूप का है तो सिलेंडर का आयतन हम जानते हैं πr² होता है और चबूतरा एक घनाभ के रूप का होता है तो LBH हो गया। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू बता दिया हमने, आर का वैल्यू, चूंकि व्यास अपने को 7 मीटर दे रखा है, व्यास 7 दे रखा है तो त्रिज्या 7/2 जाएगी, तो 7/2 7/2, चूंकि r² इसलिए 2 बार पुटअप करना पड़ेगा। और कैपिटल H यानी कुएं की गहराई 20 मीटर आपको दे रखी है तो 20 डाल दिया। L का वैल्यू 22 मीटर दे रखा है, B का वैल्यू 14 मीटर दे रखा है और इस चबूतरे की ऊंचाई ये होगी। ओके। अब यहाँ देखिए इस 22 से ये 22 कट रहा है, इस 7 से ये 7 कट गया और इस 7 से 14 को 2 टाइम काट दिया, ठीक है, और इस 2 से 20 को 10 टाइम काट दिया और फिर इस 10 को 2 से 5 टाइम काट दिया। फाइनली जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 5 और राइट हैंड साइड में ये आपको मिल गया। तो यहाँ h इक्वल क्या आएगा, ये 2 इसके मल्टीपल में है तो इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा तो 2.5। तो जो आपका चबूतरा बना है इस कुएं से निकाली हुई मिट्टी से, उसकी जो ऊंचाई होगी वो 2.5 मीटर होगी। तो इस प्रकार से आपकी पाठ्य पुस्तक के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, तो आप खुद कोशिश कीजिए इन पे, और यदि नहीं होते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।